दोस्तों, आज का वीडियो मैं शुरू करना चाहता हूं श्रद्धांजलि के साथ अपने उन सभी देशवासियों के प्रति जिनका ट्रेन हादसे में निधन हुआ है। और श्री हरि से प्रार्थना है कि वह ऐसी सभी आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे। काफ़ी बड़ी अ, दुखद घटना है। और मेरे जितने भी सदस्य हैं, एक्सटेंडेड फैमिली हैं क्रिप्टो विद एसबी में, उन सभी की तरफ से मैं जो है प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वह सभी की आत्माओं को क्या करें, शांति प्रदान करें और उनके घर वालों को शक्ति प्रदान करें कि वह इस दुख से खाली उभरे ही ना। क्योंकि कई घरों में खाली ऐसे भी लोग होंगे जिनका आगे पीछे कोई नहीं होगा। अब वो आगे क्या करेंगे, ये देखने वाली बात है। इसीलिए मैं हर बार अपने हर वीडियो में अपने साथियों को एक ही बात कहता हूं कि कुछ ऐसा कर लो जिससे आपके परिवार जो है वो सिक्योर हो जाए। आज का वीडियो जो है मैं डेडिकेट करूंगा उन सभी को जो कहीं ना कहीं कोविड के दौरान जो है नुकसान जिन्होंने लिया है। क्योंकि मैं काफी पिछले दिनों में दोस्तों से बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि उनके लिए एक वीडियो होना चाहिए। और दूसरा, इस वीडियो में एक ऐसा इंश्योरेंस बताऊंगा कि जिसमें आप अपने परिवार को फॉरएवर के लिए सिक्योर कर सकते हो। खाली अभी के लिए नहीं, फॉरएवर के लिए सिक्योर कर सकते हो। और दुख की बात यह है, इस इंश्योरेंस के ऊपर कोई भी नहीं बात करता, कोई भी नहीं बोलता। हालांकि इसका प्रीमियम बहुत कम रहता है, लेकिन इसमें आपकी फैमिली की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट है, आप देखिए। 1974 में फेडेक्स जो है ये दिवालिया होने की कगार पे थी। तो 1974 में इनके फाउंडर्स ने $5000 का एक लोन लिया और इसको गैम्बलिंग में $32,000 पे कन्वर्ट किया और कंपनी सेव की। ये मैंने इसलिए आपके साथ एग्जांपल शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैं पिछले काफी दिनों से बात कर रहा था। अपने मेरे कुछ दोस्त थे, वो अपनी परेशानियां मेरे से डिस्कस कर रहे थे कि सर मेरा कोविड में ऐसा हो गया, मेरे को कोई अल्टरनेट सोर्स बताओ, मेरा ऐसा हो गया कोविड में, मेरा बिजनेस डूब गया, बैंकों की लाइबिलिटी है, मैं दर दर घूम रहा हूं, मेरा कुछ भी नहीं बन पा रहा। कई दोस्त ऐसे भी हैं जिनके पास लाख 2 लाख रुपया है, वो कहते हैं सर कुछ ऐसा बताओ कि मैं इससे जो है अच्छी खासी कमाई कर सकूं और मेरा महीने का खर्च चल सके। दोस्तों, ऐसा कोई भी प्लान, जी हां, ऐसा कोई भी प्लान नहीं है जिसमें लाख 2 लाख 5 लाख रुपया लगा के आप महीने का अपना घर का खर्च चला पाओगे। मेरे पे क्या, आप किसी पे भी डिपेंडेंट हो जाओ। जो भी ट्विटर पे आते हैं, किसी का कोई भी बाप हो, वो अपने आप को कौन सा भी बाप कहता हो, कौन सा भी अपने आप को तुरम खा समझता हो, वो अपनी काबिलियत से कमाई कर रहा है। आप उसका ब्रेन निकाल के अपने ब्रेन में नहीं डाल सकते। आप क्या पता उसको फॉलो करो और आपको लॉस हो जाए। क्योंकि आपने उसको फॉलो करना है या मेरे को फॉलो करना है। भाई मैंने ये बाय किया, मैंने कल सेल किया, क्या पता मुझे समझ में आया, मैंने साथ में ही सेल कर दिया और मैं जब सेल होने के बाद आपको बता रहा हूं, जब आप लास्ट में भाई मैं तो यहां से निकल गया था, क्या करोगे? किसी को फॉलो करके आप अमीर नहीं बन सकते। मैं किसी डॉक्टर को फॉलो करके डॉक्टर नहीं बन सकता। मैं किसी इंजीनियर को फॉलो करके इंजीनियर नहीं बन सकता। मैं किसी टीचर को फॉलो करके टीचर नहीं बन सकता। अगर हम फॉलो करके बनते तो हम सब आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की कुर्सी पे बैठ रहे होते। सिंपल सा रीजन है, सभी जब जब जो जो प्रधानमंत्री आया है उसको फॉलो कर रहे हैं। मोदी जी के करोड़ों फॉलोअर्स हैं पूरे इंडिया में, इंडिया में नहीं, मैं पूरे वर्ल्ड में बोलूंगा। तो क्या उनको फॉलो करके वो सभी कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाएंगे? नहीं। क्योंकि जो एक काबिलियत है, ये काबिलियत जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये ओवर द पैसेज ऑफ टाइम आती है। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी को फॉलो करके आप उसके नक्शे कदम में चल सकते हो, लेकिन जो फॉलो कर सकते हो वो फॉलो आप लोग नहीं करना चाहते। सिंपल सा रीजन है। मैंने बताया था कि अपना एक टर्म प्लान, टर्म इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। दूसरा मैंने बताया था हेल्थ इंश्योरेंस, हालांकि मैंने काफी उस पर भी चर्चा नहीं की, लेकिन यह भी बोला था हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ा, उसका भी बाप जो इंश्योरेंस है वो क्या है दोस्तों? अगर आपने अपनी फैमिली को सिक्योर करना है तो ये इंश्योरेंस एक ऐसा है, नेचुरल कलामिटी कभी भी आ सकती है। आजकल भूकंप के झटके बड़े आ रहे हैं इंडिया में। अगर आपने देखा होगा तो अब जो है बुद्धिजीवी भी, जो मौसम वैज्ञानिक हैं, जो अर्थशास्त्र, जो ये इनके साथ डील करते हैं,
इन्होंने कहा है कि इंडिया में जो है दिन ब दिन जो है अर्थक्वेक का खतरा बढ़ता जा रहा है। कहीं आपने देखा बाढ़ आ जाती है असमय, कहीं आपने देखा कि प्राकृतिक आपदा आ जाती है। आज अगर आप फ्लैट लेने जाओगे तो एक एक फ्लैट की कीमत पड़ती है 2-2, 4-4, 5-5 करोड़, 10 करोड़, या आपका कहीं पे फ्लैट होगा, कीमत डालोगे लाखों करोड़ों में होगी। लेकिन इस करोड़ों को सेव करने के लिए बदकिस्मती यह है कि कोई भी अपने हाउस का, फ्लैट का इंश्योरेंस ही नहीं करवाता। जी हां, कोई भी इंश्योरेंस नहीं कराता। गाड़ी लेते हो, हर साल गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हो, क्यों? वो 2, 4, 5, 10 लाख रुपए की गाड़ी आपसे 20-25 हजार रुपए हर साल इंश्योरेंस लेती है। लेकिन जो मकान जिसमें आप रह रहे हो, जिसमें आपका पूरा परिवार रह रहा है, पूरे परिवार की डिपेंडेंसी एक मकान में है, उसका इंश्योरेंस कोई नहीं करवाता। रीजन सी बात है कि कहीं कोई इतनी नेचुरल कलामिटी आती नहीं है, लेकिन जहां आती है वहां बड़ी भयंकर आती है, और ऐसी आती है फिर पूरे का पूरा एरिया जो तबाह हो जाता है। लेकिन इसमें भी बचता कौन है? जिनके पास अपना हाउसिंग इंश्योरेंस हो। कुछ भी हो जाए, अगर आपके पास इंश्योरेंस की पॉलिसी होगी तो जब आपको दोबारा से मकान बनाना होगा, आपके हाथ में पैसा होगा। ये सबसे बड़ी बात है, ये आपको जो है करना ही करना चाहिए। अपने घर का इंश्योरेंस कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और कुछ जानना चाहते हो तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना, तो मैं या मेरा एडवाइजर जो है आपको गाइड करने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरा एक मैसेज ये है कि आपको अपने मकान का इंश्योरेंस जरूर करवा के रखना चाहिए। मान लो करोड़ रुपए की पॉलिसी लेते हो, 10 साल का इंश्योरेंस करवाते हो, तो 30-40 हजार रुपया जो है आपका प्रीमियम आएगा, वो भी 5-6 इंस्टॉलमेंट में आपका निकल जाएगा। 10 साल की मैं बात कर रहा हूं, 10 साल की 3-4-5 हजार रुपया साल का प्रीमियम लगता है अगर आप अपने मकान का इंश्योरेंस करवाते हो। फिर भी इसके बारे में आपको कोई गाइड नहीं करेगा। अब बात करेंगे अपने उन दोस्तों के लिए कि जिनका कोविड में नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, कोविड का दौर एक ऐसा था जिसमें काफी दोस्त जो है उन्होंने अपनी जो जमा पूंजी थी वो भी खत्म कर दी। बैंकों से कर्जा लिया हुआ था, बिजनेस चल नहीं रहा और दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। अब यहां लॉस क्या था? जब बिजनेस चल रहा था वो कहते हैं जी बैंक वाले तो बड़ी खातरदारी करते थे और अब बैंक वाले पूछते भी नहीं है, तो बैंक ने अपना पैसा नहीं छोड़ना। गलती आपकी थी, आपने अपना बिजनेस इंश्योर नहीं किया हुआ। एक गलती आपने पहले की और दूसरी गलती आप उससे भी ज्यादा भयंकर गलती अभी कर रहे हो। वो ये कर रहे हो, जो भी आपके पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी है, अब आपके हो डर। अब आप क्या कर रहे हो? स्टेप उठाने से डर रहे हो। तो दोस्तों, मैंने जो एग्जांपल शुरू में दी है, मैंने बोला कि $5,000 का लोन लेके उसके साथ जुआ खेला, ना कि वह क्रिप्टो में घुस गए। मेरे दोस्तों के पास प्रॉपर्टीज हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज को उन्होंने साइड पे कर दिया है और क्या कर रहे हैं? सर हमारे पास पैसे ही नहीं है काम करने के लिए। तो दोस्तों, एक गाइडेंस मेरी तरफ से ये है, अगर आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आपके पास प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है, तो आपको अपनी वाइफ के नाम पे स्टैंड अप इंडिया के तहत जो है वो प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाना चाहिए और काम करना चाहिए। इसमें कोई भी गारंटी नहीं लगती, कोई वारंटी नहीं लगती, किसी टाइप का कोई गारंटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई मॉर्टगेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं है, और 1 करोड़ तक का प्रोजेक्ट जो है आप अपने बैंक मैनेजर के पास लेके जा सकते हो। आनाकानी करता है, स्टैंड अप इंडिया की साइट पे जाओ और वहां पे जाके जो है डाल दो कि ये मैनेजर आनाकानी कर रहा है। दूसरा है मुद्रा लोन। अब तो मुद्रा लोन सेंट्रलाइज हो चुका है, आप मुद्रा लोन की वेबसाइट पे जाके अपनी डिटेल जो है फिल कर सकते हो। ये तो हो गई 2 चीजें। लेकिन तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं पिछले दिनों एक अपने दोस्त से बात कर रहा था, मुझे समझ में आई, बिजनेस कर रहे थे, पार्टनर ने धोखा दे दिया, नुकसान हो गया, सब कुछ हो गया। कहते हैं जो बची खुची थी 5 लाख की मैंने एफडी करवा दी, और अब जो है कहीं जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए खर्चे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब मैं इतना हैरान हुआ कि आगे जहां काम करना चाहिए था, कहते वो मैंने एफडी करवा दी अपने बच्चे के नाम पे। सिक्योरिटी बच्चे की कोई नहीं रखी, फैमिली की सिक्योरिटी कोई नहीं रखी, 10-20 हजार रुपए की छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं, 5 लाख की एफडी को ये सोच के कर दिया कि कल मेरा बच्चा बोलेगा मेरे बाप ने मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ा। 10 साल, मतलब 10 से 12 साल बाद वो 5 लाख 10 लाख रुपया बनेगा, और 12 साल के बाद उस 5 लाख रुपए की वैल्यू नहीं होगी।
तो गलत स्टेप उठा के, क्योंकि गाइडेंस किसी से मिली नहीं, गलत स्टेप उठा के एफडी करवा के जो है वो छोड़ दी। तो दोस्तों मेरा एक मैसेज है, अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है, काम करने का जुनून है, अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हो, अपनी फैमिली को की लाइफ को सिक्योर करना चाहते हो, तो किसी ऐसे बिजनेस में जुड़ो जहां पे अपॉर्चुनिटी अच्छी हो, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अच्छी हो, जहां पे आप दिन दूनी रात चुगनी मेहनत करो और पैसा अच्छा बना सको। काफी बिजनेस ऐसे हैं। और इन सबसे ऊपर बैंक से लोन लेने से परहेज करो। जी हां, अगर बिजनेस करना है, नया लोन लेने से परहेज करो। तो आपको करना क्या, अगर आपके पास टेंजिबल एसेट्स हैं या आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, एसेट्स हैं, तो आपको वो डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। देखो, जिंदा रहोगे, प्लाट होगा तो सुख भी भोगोगे। कल जिंदगी नहीं रही तो प्लाट का क्या होगा, कौन पीछे से संभालेगा। इसमें एक क्लासिक एग्जांपल है, मेरे एक जानकार हैं, बच्चे थे और काफी अच्छी पीछे प्रॉपर्टी थी। तो मदर फादर की यंग एज में डेथ हो गई। जब डेथ हुई तो रिजल्ट ये हुआ, जो उनकी प्रॉपर्टी थी उस पर माफिया और बदमाशों ने जो है आगे कब्जा कर लिया। प्रॉपर्टी हाथ से गई, सब कुछ हाथ से गया और बच्चे जो है आज जहां होना चाहिए था वहां पहुंच नहीं पाए। बच्चे बेचारे खज्जल हो गए। सिर्फ इसलिए खज्जल हुए क्योंकि जब वो छोटे थे उनके माँ बाप दुनिया से चले गए थे, उनकी लाइफ को सिक्योर किए बिना। आज जिस ट्रेन हादसे के बारे में हमने बात की, जो भी 300 लोग यहां से गए, इनमें से कई समझदार को सिक्योर करके गए होंगे, कईयों ने कुछ भी नहीं किया। यही चीज मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इसमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो कहीं पे स्टैंड नहीं करते। स्क्रीन पे देखिए, ये उन लोगों की तस्वीर है जो रक्तदान करने के लिए खड़े हैं। इनमें से आपको एक भी आदमी ऐसा नहीं नजर आएगा, एक भी नेता ऐसा नजर नहीं आएगा जो आपके दरवाजे पे इलेक्शन के टाइम पे तो वोट मांगने आता है, लेकिन आज जो ब्लड के लिए आगे आया हो, या कोई भी वीआईपी गाड़ियां आपको नजर नहीं आएंगी जो ब्लड डोनेशन के लिए आगे आए हो। ये वही जनता है जो बिना किसी धर्म के, बिना किसी जाति के, मानवीय आधार पे, इंसानियत के नाते अपना ब्लड डोनेट करने आई है कि उन तक रक्त पहुंच सके जिनको जरूरत है, ताकि उनकी जान बच सके। एक ये वर्ग है, और दूसरा वर्ग कौन सा है, जो बिना सिक्योरिटी के आगे चलता है। तो मेरी एडवाइस ये है कि जिनका कोविड में नुकसान हुआ, अगर आपके पास किसी भी टाइप का कोई भी एसेट्स है, आपको वो एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करके अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आपको मदद की जरूरत है तो आप जो है स्क्रीन पे जो टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, इस पे व्हाट्सएप करो, आप क्या कर रहे हो, आपको क्या नुकसान है। मैंने अपने कई भाइयों से बात करने की कोशिश की और आगे से वो कहे सर हम अभी बिजी हैं। तो दोस्तों, अगर आप बिजी रहते हो तो आप अपना प्रॉब्लम शेयर मत किया करो, क्योंकि जब मुझे टाइम मिलता है मैं आपके साथ बात करने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। और जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी, वो मैंने अपने एक दोस्त की दी है जो जॉब तो कर रहे हैं, फैमिली से दूर हैं, हिमाचल के रहने वाले हैं। कोविड के दौरान अच्छा खासा नुकसान हो गया, उनके पिताजी अब जो है इंस्टॉलमेंट्स भर रहे हैं। तो मैंने उनको यही गाइड किया, अपनी वाइफ के नाम पे स्टैंड अप इंडिया के तहत कोई प्रोजेक्ट बनाओ और प्रोजेक्ट को जो है खड़ा करो। टूरिज्म से रिलेटेड प्रोजेक्ट बना लो। हिमाचल में टूरिज्म की बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, तो वो काम आपको करना चाहिए। और अगर आपके पास जमीन है दोस्तों, जिंदा रहोगे दोबारा बन जाएगी। पैसा है, जिंदा रहोगे फिर बन जाएगा। सोना है, जिंदा रहोगे फिर बन जाएगा। लेकिन अगर जिंदा ही नहीं रहोगे फिर कुछ नहीं बनेगा। गलती क्या करते हैं लोग, आज कोविड के बाद जो भी छोटी मोटी नौकरी मिली, कोविड के दौरान जो लायबिलिटी थी, अपना मकान पड़ा है, अपनी जमीन पड़ी है, अपनी जायदाद पड़ी है, अपना सोना पड़ा हुआ है, उन सबको लॉकरों में डाला हुआ है। और जो नौकरी कर रहे हैं वहां से जो पैसा मिल रहा है वो बैंक की इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं। सबसे बड़ा ब्लंडर, सबसे बड़ी मिस्टेक। तो लाइफ में कभी कभी आपको क्या लेने चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क लेने चाहिए, जिससे आपकी परिवार की जो लाइफ है वो खुशहाल हो सके। अब आप कितना रिस्क लेते हो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो कई दोस्तों को देखा है जो रिस्क लेने की बात आती है तो वहां पे बेवकूफी कर जाते हैं। बैंक से लोन लेने में बेवकूफी नहीं करते। आपको एक बात समझनी चाहिए, जो आप लोन लेते हो दोस्तों, लोन की इंस्टॉलमेंट देते हो, अगर वो इंस्टॉलमेंट आप रेकरिंग डिपॉजिट की खोल दो तो
आपकी पैसा आपको बढ़ के ब्याज जो देगा, यहां पे आप गलती क्या कर रहे हो, लोन दे रहे हो, लोन पे इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट दे रहे हो, इंटरेस्ट पे जीएसटी दे रहे हो, तो आप 3 टाइप से क्या कर रहे हो, पुअर हो रहे हो। वीडियो खत्म करने से पहले इस मिसाल को मैं ऐसे समझाना चाहता हूं। मान लीजिए आपने ₹1,00,000 का लोन लिया, 5,000 रुपए आप इंस्टॉलमेंट भर रहे हो, 15 से 16% आप जो है पर्सनल लोन लेके बैठे हुए हो, या 24% लोन लेके बैठे हो। 16 से लेके 24% तक आप ब्याज भर रहे हो, ब्याज पे जीएसटी भर रहे हो। लेकिन अगर यही 5,000 रुपया आप रेकरिंग खोलते हो हर महीने 7 साल के लिए, तो आप बैंक से लेनदार बनोगे, देनदार नहीं बनोगे। और 7 साल में अभी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर आपकी किसी मेट्रो सिटी में या तो एप्रिसिएशन है, छोटे मोटे शहरों में एप्रिसिएशन भी नहीं होगी, शायद डेप्रिसिएशन ना हो। सिंपल सा रीजन ये है, अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी प्राइम लोकेशन में नहीं है तो वो आपके लिए लायबिलिटी है। और अगर आपकी प्रॉपर्टी ऐसे एरिया में है जहां पे आने वाले समय में बाढ़ आती है, बरसात आती है, कुछ आता है, वो आपको नुकसान भी दे सकती है। आपकी कटान वाली प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि जिसमें हर साल बारिश में नुकसान भी होता है, आपको यहां पे क्या करना चाहिए, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाना चाहिए। क्योंकि अगर आपका नुकसान होगा तो वो इंश्योरेंस आपको क्या करेगा, बचत करके देगा। तो इसी तरह से टिटबिट्स जो है, ये देखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए आप क्रिप्टो विद एसबी को हर सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। ये वीडियो मैं यही खत्म करता हूं। फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।